और आप जानते हैं कि आम जनता को इससे बिल्कुल अलहदा रखा गया था, क्योंकि इस पूरे आयोजन में जो 30,000 लोग मौजूद थे उनमें से आम जनता मौजूद नहीं था। ये कुछ खास और आम लोग थे और आम जनता को यही हिदायत दी गई थी कि आप अपने घरों के अंदर रहें और इस पूरे आयोजन को टेलीविजन पर देखें। यानी कि साफ था कि चीन अपनी इस ताकत की नुमाइश दुनिया को करना चाहती थी। जी हां, चीन के 60वें साल में महाशक्ति बनने का तमाशा उसको दिखाना था और इसके लिए उसने नेशनल डे परेड में जमकर की अपनी हवाई ताकत की नंगी नुमाइश। ये ऐलान था एशियाई आसमान की सबसे बड़ी महाशक्ति पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एयरफोर्स का। चीन जो चाहता था वो उसने दुनिया को दिखा दिया। उसने दिखा दी अपनी वायुसेना की ताकत और द ग्रेट स्काई वॉल ऑफ चाइना। चीन के नेशनल डे परेड में 151 फाइटर प्लेन की नुमाइश की गई, जिसमें शामिल थे J-10 और J-11 कैटेगरी के फाइटर प्लेन। इस परेड में बीजिंग के आसमान में गरजते रहे अत्याधुनिक कम्युनिकेशन एयरशिप्स, अनमैन्ड एरियल ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। खुद को इकलौती महाशक्ति मानने वाले अमेरिका की पेशानी पर भी बल पड़ गए हैं चीन की ये ताकत देखकर। चीन का दावा है कि वायुसेना की ये सारी ताकत उसने अपने दम पर जुटाई है, और वो भी सिर्फ 60 साल में। वरना 1 अक्टूबर 1949 को जब चीन ने पहली बार नेशनल डे मनाया था, तब उसकी वायुसेना के पास नुमाइश के लिए सिर्फ 17 लड़ाकू विमान थे, वो भी दुश्मनों से छीने हुए। जानकार मानते हैं कि ये चीन की सरकार की जिद की ताकत है। जानकार मानते हैं कि ताकत का ये लाल तमाशा इस बात का संकेत है कि अब इकलौती महाशक्ति के मनमानी के दिन खत्म हो चुके हैं। ताकत के मामले में अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है चीन। आज तक ब्यूरो। रिपोर्ट में आपने सुना जिद की ताकत, और इसी जिद के चलते चीन ने दिखा दिया, और जो दिखाया लोग देखते रह गए। क्योंकि इस राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आपने ताकत की नुमाइश तो देखी, अब आपको हम दिखाते हैं आतिशबाजी के नजारे, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो आप इस मंजर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। I love China and I still want to talk about the light cube, and just now we जी आपने देखा किस तरह से बीजिंग में आतिशबाजी का जो आप नजारा देख रहे हैं, एक तरह से यादें आपकी ताजा हो गई होंगी ओलंपिक्स के आयोजन की, जो कि बीजिंग में हुआ था। और उस वक्त भी चीन ने जिस तरह का आयोजन किया था, मानो उसी मंजर की पुनरावृत्ति, वही इतिहास एक तरह से दोहराया जा रहा है। और इसमें दो राय नहीं कि चीन जो भी करता है बखूबी करता है और लोग उससे देखते रह जाते हैं।